हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। आज सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक प्लास्टिक इज ऑल्सो ए पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जैसे एक पॉलीमर होता है, प्लास्टिक भी वैसे ही एक पॉलीमर होता है। All plastics don't have the same type of arrangement of units. Some are linear and some are cross-linked. Cross-linked मतलब वो इंटरलिंक्ड होते हैं। जो पॉलीमर होते हैं, स्मॉल पार्टिकल जो होते हैं पॉलीमर, वो पॉलीमर सब क्रॉस लिंक्ड होते हैं। और लिनियर में सीधा सीधा उनका लिंक होता है। प्लास्टिक इज इजीली मोल्डेबल एंड कैन बी शेप्ड इनटू एनी फॉर्म। प्लास्टिक ऐसे होता है, उसको हम कैसे भी मोल्ड कर सकते हैं। इसीलिए प्लास्टिक में आज हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी देखने मिलते हैं, और हमको जो भी चीज चाहिए प्लास्टिक से मिल जाता है। इट कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड एंड रोल्ड इनटू शीट्स। प्लास्टिक का एक दूसरा एडवांटेज क्या है, हम लोग इसको यूज करने के बाद फिर उसको खराब हो जाने के बाद री यूज भी कर सकते हैं, रिसाइकिल करके। Polythene is also an example of plastic and used for making polythene bags. सब लोग पॉलीथीन बैग्स का यूज कर रहे होंगे, और वो भी एक टाइप का प्लास्टिक होता है। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक आर टू टाइप्स। प्लास्टिक को दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये दो टाइप का प्लास्टिक होता है। थर्मोप्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक व्हिच गेट्स डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। हम आग में दिखाएंगे तो वो इजीली हीट होने के बाद इजीली डिफॉर्म हो जाता है, उसको थर्मोप्लास्टिक को बोला जाता है। ये आप देखिए, ये सब थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है। और पीवीसी एंड पॉलीथीन्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक, क्योंकि इसको आग में दिखाने से वो डिफॉर्म हो जाते हैं। These are used for manufacturing of toys, combs and various type of content. Thermosetting क्या है? The plastic which when molded ones cannot be softened by heating are called thermosetting plastic. ये प्लास्टिक क्या होता है, एक बार बनने के बाद उसको हम हीट करेंगे तो इसका शेप में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर बेकेलाइट, मेलामाइन। ये दो टाइप जो है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। Bakelite is a poor conductor of heat and electricity and used for making switches, handles of various utensils. बेकेलाइट जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये हीट इसमें कंडक्ट नहीं हो पाता है, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं हो पाता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रिक स्विच और हमारा यूटेंसिल के हैंडल में इस्तेमाल होता है। मेलामाइन रेजिस्ट्स फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स। इसको आग में देखने से भी कुछ इसका फर्क नहीं पड़ता है। ये अदर प्लास्टिक से बहुत हीट रेजिस्ट कर सकता है। मेलामाइन में जनरली वो जो फायर ब्रिगेड में लोग काम करते हैं उनके लिए यूनिफॉर्म बनाया जाता है, वो फायर रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म। It is used for making floor tiles, kitchenwares and fabrics that resist fire। जो कि किचनवेयर, फ्लोर टाइल, हमारा टाइल्स जो बनता है ये सब मेलामाइन से बनता है, क्योंकि ये फायर रेजिस्टेंस होता है, हीट रेजिस्टेंस होता है। एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक का क्या एडवांटेज है जो कि लोग इसको यूज करते हैं? Plastic is chemically unreactive when left exposed to air and moisture, no change occurs। जनरली हम लोहे का या कोई भी सामान, मेटल का सामान बाहर रख देंगे तो वो रस्ट हो जाता है, या धीरे धीरे बारिश का पानी या एयर का रिलेशन में आके खराब हो जाता है। लेकिन प्लास्टिक का इतना इनर्ट होता है, अनरिएक्टिव होता है कि इसका कोई भी चेंजेस नहीं होता है। सेकेंड एडवांटेज क्या है? प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हेंस यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बनाने के लिए प्लास्टिक भी यूज होता है।
क्योंकि ये पुअर कंडक्टर हीट कंडक्ट नहीं करता है और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करता है, इसलिए ये यूज होता है, विद्युत निरोधी चीज के हिसाब से यूज होता है। प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ये इतना हल्का होता है, हम कहीं भी उठा के इसको ले जा सकते हैं। बिसाइड्स इट इज चीपर देन अदर मेटल्स। अदर मेटल्स, लोहे का चेयर आप लोहे का चेयर खरीदने में हमको सपोज 500 रुपीज में लगता है, इसको खरीदने में 200 में हो जाता है। तो बहुत चीज होता है, और ये इतना मतलब मोल्डेबल होता है, हम कैसे भी मोल्ड कर सकते हैं, इसीलिए वेराइटीज ऑफ चीज मिलता है और सुंदर चीज भी बन जाता है, इसीलिए प्लास्टिक ज्यादा यूज होता है। प्लास्टिक कैन बी इजीली मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स। मेलामाइन प्लास्टिक आर यूज्ड एज फायर प्रूफ यूनिफॉर्म्स फॉर फायरमैन। ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। ए मटेरियल which gets decomposed through natural process such as action by bacteria is called biodegradable। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या है? जो कि नेचुरल प्रोसेस के थ्रू डिकम्पोज हो जाता है, या बैक्टीरिया डिकम्पोज कौन करता है? एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज कर देता है, उसको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। और a material which cannot be easily decomposed by natural process is termed as non biodegradable। ये ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है नेचर में, वो डिग्रेड नहीं होता है या डिकम्पोज नहीं होता है, इसलिए इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या होता है? हमारा जो है पॉल्यूशन बढ़ता है, क्योंकि वो तो इजीली डिकम्पोज नहीं होता है, ऐसा ही पड़ा हुआ रहता है। ये नीचे डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट दिया गया है, और वो कितना टाइम लगता है उसका डिकम्पोज होने से, और ये बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसका पढ़ेंगे। पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट। वेजिटेबल पील जो होता है या फ्रूट, वो 1-2 वीक लगता है डिकम्पोज होने से, ये बायोडिग्रेडेबल है। पेपर 10 to 30 डेज, बायोडिग्रेडेबल। कॉटन क्लॉथ 2 to 5 months, ये भी बायोडिग्रेडेबल। वुड 10 to 15 years, ये भी बायोडिग्रेडेबल। वुलन क्लॉथ्स अबाउट ए ईयर, ये भी बायोडिग्रेडेबल। लेकिन टीन एल्यूमिनियम 100 to 500 years लगता है डिकम्पोज होने से। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये केमिकल रिएक्शन होते 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 डिकम्पोज होने के लिए बहुत दिन लगता है, इसलिए ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और प्लास्टिक बैग्स, ये भी बहुत दिन लगता है, जिसका हमारा पास कैलकुलेशन नहीं है, ये बहुत दिन लगता है, इसलिए ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। हमारा एनवायरनमेंट में प्लास्टिक का इफेक्ट क्या होता है? क्या होता है? प्लास्टिक टेक्स सेवरल इयर्स टू डिकम्पोज। वो डिकम्पोज होने से बहुत साल लेता है। इट कॉजेस एनवायरनमेंट पॉल्यूशन। क्या करता है? एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है। बाय बर्निंग प्रोसेस इज क्वाइट स्लो प्रोसेस एंड कैन नॉट बर्न इजीली। ये प्लास्टिक को जलाने में क्या होता है? वो बहुत स्लो ये में जलता है और बहुत दिन लेता है फिर खत्म होने के लिए। In process of burning, it releases lots of poisonous fumes into the atmosphere, causing air pollution। प्लास्टिक को जलाने से बहुत पॉइजनस गैस वो एटमॉस्फेयर को छोड़ता है और एयर पोल्यूशन हो जाता है। तो जलाना भी इसके लिए सेफ नहीं है, प्लास्टिक को जलाना सेफ नहीं है। इट इज बेटर टू रिसाइकल एंड रिसाइकल द प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट को क्या करेंगे? रिसाइकिल करना अच्छा है। तो हमारा जो है, हम 5R प्रिंसिपल को प्रैक्टिस करने के लिए इंस्ट्रक्शंस है। क्या 5R प्रिंसिपल? रिड्यूस, हम प्लास्टिक का यूज रिड्यूस करेंगे, रीयूज करेंगे, एक बार नहीं, उसको बार बार हम यूज करेंगे, और एक बार यूज करके फेंकेंगे नहीं, उसको बार बार रीयूज करेंगे। रिसाइकिल करेंगे, वो खराब हो जाने के बाद फिर उसको रिसाइकिल करेंगे। रिकवर एंड रिफ्यूज, इसको कहीं मतलब कोई यूज कर रहा है तो इसको लेके मतलब रीयूज रिकवर करके करना है, और रिफ्यूज भी करना है। हम यूज प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे, ऐसे रिफ्यूज करना है।
और कैसे हम इसको ये करेंगे, डोंट थ्रो द प्लास्टिक बैग्स ऑन द रोड और वाटर बॉडीज। हम पानी या रोड पे प्लास्टिक बैग को फेंकेंगे नहीं। और जब मार्केट जाएंगे शॉपिंग करने के लिए हम कॉटन बैग्स या जूट बैग लेके जाएंगे और शॉपिंग करके आएंगे। थैंक यू बच्चों, ये इसका नोट सब कर लीजिए, और नोट करने के बाद ये स्लाइड आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।